कायल बनने दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, डर से मस ना होंगे हम। क्या जिंदगी हो गई यार, सुबह से निकला हुआ हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन लाइफ में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ यार, कभी बॉस की सुनो, कभी घर की सुनो, मैं तो परेशान हूँ। क्या यार, कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी में बस सर्कस बन गई है। सर्कस? जी हाँ, आजकल के युवाओं को लग रहा है कि जीवन उनका एक सर्कस बन गया है। सर्कस में केवल एक ही व्यक्ति खुश रहता है, वो है जोकर, जो खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी हंसाता है। देखिए, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, ये जोकर भी। नहीं नहीं, मैं आप लोगों पे नहीं हंस रहा, मैं तो खुद पे हंस रहा हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले तक मेरी हालत भी आप कैसे थी, लेकिन अब मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूँ। मेरी भी परेशानी दूर करिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है हम क्यों जी रहे हैं, क्या लक्ष्य है मेरे जीवन का। क्या आप सीखना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या आप भी सीखना चाहते हैं? जरूर। क्या आप कभी सीखना चाहते हैं? तो बताइए जोरदार ताली। आपको एक कहानी बताता हूँ। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत भोग किया है अपने राज्य में और अपने भोग को बढ़ाने के लिए अनेक राज्यों को भी जीता और वहां से अनेकों रानियां जीत कर लाए। प्रणाम शिवा, आपका मेरे राज्य में स्वागत है, कृपया आज्ञा दें। हे राजन, आप इस राज्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं
आपने अपने राज्य की सीमाएं तो बहुत अधिक बढ़ा ली है, लेकिन आप धर्म की सीमाओं को भी बढ़ाइए। मेरी ये आज्ञा है कि आप भगवान के नाम का प्रचार करें, आप धर्म का प्रचार करें। धर्म कर्म के कार्य तो मैं अपने जीवन के अंत में करूंगा। अभी तो मुझे अधिक से अधिक भोग करना है, अपने राज्य को भोगना है। जब मैं खुद ही सामर्थ्यवान हूं तो भगवान की क्या आवश्यकता है। आप कहें तो आपके लिए भी सुख सुविधा सारे आपकी व्यवस्था कराता हूं। सेनापति। नहीं राजन, अगर आप मेरी आज्ञा का पालन अभी नहीं कर सकते तो मेरा आपसे एक निवेदन है। कहिए ऋषि। आप अपने राज्य में एक मूर्ख को ढूंढिए और उसे एक दंड प्रदान करके अपने राज्य का भ्रमण करने का आदेश दीजिए। इसके लिए आप उसे वेतन भी प्रदान कीजिए। जैसी आप क्या करें ऋषि, ऐसा ही होगा। एक मूर्ख को ढूंढो, सेनापति। जी महाराज। मेरे राज्य में जाओ और मेरे लिए एक महापुरुष को ढूंढ के लाओ। वैसे भी हमारे राज्य में मूर्खों की कोई कमी नहीं। एक ढूंढो 1000 मिनट। जाओ। अरे सब बेकार है, सब ये संसार सब बेकार है, सब मिलकर सो रहे यहाँ पर ये शरीर भी अपना नहीं है। पता नहीं ये लोग सब पागल बने हैं, इस जो ये मोह माया में फंसे हुए हैं। सब बेकार, सब शरीर भी मेरा नहीं है। क्यों भी मार लो, ले लो। अरे मैं शरीर नहीं हूँ, अरे मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार तो सर हम एक ऊंट ले रहे हैं। अति सुंदर। आपने कैसे जाना कि पहाड़ ऊंट है? महाराज ये ऊंट अपनी सारी संपत्ति लुटा रहा था। क्या? अपनी संपत्ति लुटा रहा था? जी महाराज, और साथ ही साथ ये भी कह रहा था कि मैं तो शरीर ही नहीं हूँ। क्या? ये भी बोल रहा था कि मैं शरीर ही नहीं हूँ? जी महाराज। ये तो कोई मूर्खी प्रतीत होता है। तो ये कह रहा है कि शरीर ही नहीं हूं। अगर शरीर नहीं होगा तो मनुष्य भोग कैसे करेगा? ये तो सचमुच में महामूर्खी है। ये तो बिल्कुल मेरे कार्य के योग्य है। ए बुद्ध, इधर आओ, मेरी बात सुनो। बोलिए महाराज। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपने राज्य में नौकरी देना चाहता हूं। अच्छा, नौकरी? मैं करूंगा महाराज। सेनापति, ये डंडा लो। अरे ये क्या कर रहे हो? इस डंडे से तुम्हें किसी को मारना नहीं है, मेरे राज्य का भ्रमण करना है।
इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे 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 वहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। जी महाराज। मेरी रानियों को लेके आओ। मुझे लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। शीघ्र करो। लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। सेनापति, हे मेरी प्रजा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोग ऐसे ही महोत्सव में आते रहिए और मेरे राज्य का गौरव बढ़ाते रहिए। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सेनापति, मैं अपने अंतिम समय में सभी से मिलना चाहता हूँ। जाओ उस मूर्ख को भी लेके आओ जिसको मैंने डंडा दिया। जाओ शीघ्र करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शीघ्र करो। महाराज प्रणाम। कौन? मूर्ख? तुम आ गए? मूर्ख, मुझे तुम्हें भी मिलना था। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मुझे बहुत दूर जाना है। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मूर्ख, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। मूर्ख, बहुत दूर जा रहा हूँ। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं मूर्ख, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरे साथ कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। वहाँ मुझे अकेला ही जाना होगा, अकेला ही जाना। अच्छा महाराज, रानियों को साथ ले जा रहे हैं। कोई नहीं, उनके साथ चले जाइए। नहीं नहीं मूर्ख, तुम गलत समझ रहे हो। मैं जहाँ जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नहीं जा सकती। मुझे अकेले ही जाना होगा। मुझे और अपने सैनिकों को साथ ले जा। मूर्ख गिराओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे साथ कोई नहीं जा सकता। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा से मुक्त करना चाहता हूँ। मेरे राज्य में जाओ। जो तुम्हें सबसे बड़ा महान मूर्ख दिखे उसको यह डंडा देकर तुम अपनी सेवा से मुक्त हो जाओ। जाओ। किसको ये डंडा? किसको ये डंडा? किसको ये डंडा? किसको ये डंडा? किसको ये? किसको? अरे मूर्ख, तुमने ये क्या किया? तुमने ये डंडा मुझे ही दे दिया। मैंने तुमसे कहा था मेरे राज्य में जाओ। जो तुम्हें सबसे बड़ा महान मूर्ख दिखे उसको ये डंडा देना। तुमने ये डंडा मुझे ही दे दिया। तुम जानते हो इसका क्या परिणाम हो सकता है? आपने ही तो कहा था ये डंडा अपने से किसी बड़े मूर्ख को देना। आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? जिसने अपना सारा जीवन धन, ऐश्वर्य, नशा, स्त्री भोग में लगा दिया।
और अब अंतिम समय में अपने साथ कुछ नहीं जाना है। आपने सदा नश्वर चीजों में अपना समय व्यर्थ किया है और आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आपने उस वस्तु को नहीं कमाया जो सदैव हमारे साथ है, वो है भगवान का नाम। अरे वाह! हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप तो कोई महान पुरुष मालूम होते हैं जो इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। वो कोई मूर्ख नहीं हो सकता, वो कोई मूर्ख नहीं हो सकता। आप कौन है? आप कौन है? कृपया करके उसमें दया करें, बताएं आप कौन? हे राजन, मैं उन संत का शिष्य हूं जिन्होंने आपको मूर्ख ढूंढने को कहा था। क्या? तुमसे बहुत इस समय में धर्म कर्म के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। अब मेरे पास समय ही नहीं है। ऋषि मैं कितना ज्ञानी था जो सही समय में आपकी बात नहीं समझ पाया। तो राजन, आपने उस समय जब मैं आया था और आपको कहा कि धर्म का प्रचार कीजिए, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। शास्त्रों में कहा गया है, नेहाभिग्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हम कृष्ण भावना का कुछ कर्म भी करते हैं तो कभी नष्ट नहीं होता, वो सदैव हमारे साथ रहता है और हमें महान से महान संकट से बचा लेता है। इस जीवन में पुनर्जन्म का चक्र जो ये हमारा चल रहा है, जिसमें हम नश्वर वस्तुओं को केवल कमाते हैं जैसे आपने कमाया, वो तो नष्ट हो जाएंगी, कभी आपके साथ नहीं देंगी, लेकिन धर्म भगवान का नाम सदैव हमारे साथ रहता है। हे राजन, इन जीवन के अंतिम क्षणों में अभी भी समय गंवाया नहीं आपने। आपके पास अभी भी समय है, आप अभी भी धर्म का कार्य शुरू कर सकते हैं। आप भगवान का नाम लीजिए और अपनी प्रजा को भगवत गीता का प्रचार कीजिए। आप से भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाय दोस्तों, तो आपने इसे क्या सीखा? हमने ये सीखा, मनुष्य अपने जीवन में हर मनुष्य को अपने जीवन में भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए। कलयुग का अमृत है ये भगवत गीता। मैं यहाँ पे उपस्थित हर मनुष्य से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में भगवत गीता का ज्ञान रखें और आने वाले कुछ दिनों में जो भगवत गीता का 6 दिन का पाठ्यक्रम हो रहा है, उसमें अपना नाम सम्मिलित कराइए और अपने जीवन में श्रद्धा, स्नेह, प्रेम और ईश्वर की भक्ति लाइए और बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे